का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे आगे तेरे सामने से भाग जाएं। देखिए कब, जब संदूक उठाता था, यानी परमेश्वर का वचन। उनको पता था ये परमेश्वर का वचन है, इसमें परमेश्वर है, इसलिए हमारे पास परमेश्वर का होना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के बीड़ा को उठा लिए हैं या हम परमेश्वर को मानते हैं तो भी काफी है। तो हम शैतान को भगा सकते हैं परमेश्वर के द्वारा, और हम कह सकते हैं, हे परमेश्वर तू उठ और हमारे शत्रु तितर बितर हो जाए और हमारे बैरी हमारे सामने से भाग जाए। कहीं भी हम आ जाते हैं, शैतान को भगाने का एक यही रास्ता है, और शैतान के भगाने का रास्ता प्रभु आपको चुना है। आपके द्वारा भागेगा शैतान, केवल आपके द्वारा, और भाग जाएगा। इस्राएली पुरानी में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरानी हैं और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समूआऊंगा, और वे उन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। 11 का 17 में लिखा है। कितनी अच्छी बात कहा है। 16-17 में परमेश्वर ने मूसा से कहता है, अपने लोगों हमें से ऐसे लोगों को चुन, पुरानियों को चुन, जो अपने घर का प्रधान हो या जिसे कुछ लोग जानते हो, उनको चुन और यहाँ पर ले आ। तब मैं उतर कर तुझसे बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है, किसमें? तुझ में, यानी कि मूसा में। जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समूआएगा। किसमें? 70 में। जो आत्मा तेरे अंदर है उनमें से कुछ निकालूंगा और इन लोगों में समूआऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे। यानी कि जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं आपके पास, आप भार नहीं उठा सकते हैं। या अपने लोगों के जैसे कहा जाता है, अगुओं के साथ, याजकों के साथ रहने का मतलब होता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके पास होना चाहिए। अगर होता है तभी भार उठ आ पाता है, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा, और तुझे अकेले भार उठाना नहीं पड़ेगा। और जो तो तुम्हें आत्मा है मैं उनमें से निकाल कर और लोगों में मैं समूह देता हूँ, 70 लोगों में, तब ये लोग भी भार उठाएंगे। व्यवस्था विवरण 3 का 22। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। शैतान से हमें डरने की बात नहीं है।
हम सोचते कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हम कम प्रार्थना करते हैं। आप अपने कमजोरी को जानते हैं, इसलिए डरते हैं। आप दारू पीते हैं, आप सुर्ती खाते हैं, आप गाली देते हैं, ये आपकी बुराई आपको पता है, इसलिए आप डरते हैं। अगर आपके अंदर बुराई नहीं होता तो आप नहीं डरते। डरता कौन है? चोर डरता है। चोर डरता इसलिए डरता को चोर है। कहावत है साच को आँच का, जो साच है जो सही है उसको किस बात का आँच है, वो क्यों डरेगा? जब आप चोर नहीं है तो आप नहीं डरेंगे। एक बार एक जगह कोई बात चोरी हो आ गई थी और ये बात हल्ला हो आ गया कि सामान चोरा लिया गया। सब लोगों को इकट्ठा किया आ गया, सब लोग इकट्ठा हुए तो एक सरदार कहा, मैं चोर को जानता हूं, कौन चुराया है? जो चुराया है उसके दाढ़ी में 3 अथवा लगा है, छिलका तिनका भूसा का। जो चुराया था तो सोचा कि हम देखें कि सच में हमारे में लगा है क्या, वो पकड़ा गया। कहावत बन गया चोर के आधार में तिनका। जो चोर है उसका दिल घबराएगा, वो डरेगा, खुलकर बोलेगा नहीं, खुलकर वो चलेगा नहीं, वो सांस रुक रुक कर लेगा, लोगों के सामने आने में वो शर्माएगा, उसका जीना मुश्किल हो आ जाएगा। वो कहता है जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। हम परमेश्वर की आज्ञा में ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो हम घटा सकते हैं। जो आज्ञा हमें दिया है वो ऐसा होता है। आज हम देखते हैं हम लोग कितनी आज्ञा तोड़ देते हैं, रोज तोड़ते हैं आज्ञा परमेश्वर को। दस आज्ञा में एक आज्ञा झूठ नहीं बोलना। हम लोगों में दिन भर में लोगों को कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितना झूठ बोलना पड़ता है। तो ये बातें हैं कि सबको पता है कि हमारे अंदर कमी है, इसलिए हम डरते हैं। पता है मेरे अंदर कमी है, इसलिए लोग डरते हैं आप परमेश्वर से बातें करने में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में। परमेश्वर से कम प्रार्थना करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे अंदर कमी है। अगर हमें पता है कि हमारे अंदर कमी है तो उस कमी को हम निकाल दें। बीस का 4 उसी में क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल देखिए हमें इस प्रकार के संज्ञाएं देती है और अच्छी बात कहती है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है।
कई लोगों को आभास होता है, चलते हैं तो हमारे पास प्रभु है। कई लोगों को ऐसा आभास होता होगा, प्रार्थना करते हैं तो आभास होता है कि हमारे पास प्रभु है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। शैतान को भगाने के लिए प्रार्थना है। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें, शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा और परमेश्वर की महिमा होगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसके सामने सब कुछ खुला है। तेईस का 14 उसी में देखें। यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे घर में कब रक्षा करता है? पहले लोग तंबू लगाया करते थे, उसी तंबू को लोग तंबू कहते थे, या उसको जो छावनी टाइप का बनाते थे उसको लोग छावनी बोलते थे। वहाँ पर लोग रहते थे, आराधना करते थे। उसी बात को कहता है वो, क्योंकि तेरा परमेश्वर या तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। तेरे छावनी के मध्य, या फिर अपना घर मान लीजिए, अब छावनी नहीं है, अब आपका घर है, या जहाँ आप रहते हैं उसको मान लीजिए। आपको बचाने के लिए और आपके शत्रुओं को हराने के लिए आपके मध्य में रहता है। लेकिन एक बात और कहता है, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, इसलिए तेरा घर पवित्र हो। आज लोग दारू नहीं पीते हैं, लेकिन तिलक में उसी घर में दारू पिला देते हैं। हमें पता है कि काम हमें नहीं करना है, लेकिन हम लोग कर देते हैं। नियम में अगर जब हमारे अंदर खोट आता है या नियम जब टूटता है तो शैतान खुश होता है। जितना हम नियम तोड़ते हैं उतना ही खुश होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कोई एक नया भी बहू है, उसके पास एक छाया बैठी हुई है। किसके पास क्या समस्या है, लेकिन फर्क हमारे और आपके अंदर है कि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है। अगर हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, इनको चंगाई या प्रार्थना हम लोग लेंगे, अभी नहीं। तो ये है परमेश्वर की दया कृपा, यानी कि परमेश्वर छावनी है, ये एक छावनी है समझिए। और परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर घूम रही है, देख रही है सबको। अब जिम्मेदारी हम लोगों की है, जो हम लोग रहते हैं यहाँ पर, कि हम लोग कैसे हैं। बाइबल कहती है कि इन लोगों को पवित्र होना चाहिए, तब यहाँ पर कोई भी शैतान की शक्ति काम नहीं करेगी। ओ घर, ओ छावनी, जिस प्रकार से परमेश्वर कहता है, ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। कौन? परमेश्वर। कोई अशुद्ध काम देखकर आपका वो फिर जाए, या अशुद्ध वस्तु देखकर फिर जाए।
ऐसा न हो। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जब अशुद्ध काम देखता है परमेश्वर या अशुद्ध वस्तु देखता है तब वो फिर आ जाता है। आप कमाते तो हैं लेकिन पैसा नहीं टिकता है। आपके घर पैदा बहुत होता है खेतों में, लेकिन नहीं रुक आ पाता है, नहीं रुक आ पाता है, क्योंकि आपके घर में अशुद्ध काम होते हैं। परमेश्वर अशुद्ध चीज देखता है, इसलिए संस नहीं मिलता है। कोशिश करें हम अपने पूरे परिवार में शैतान इसी को देखकर हमारे घर में टिक आ जाता है, अशुद्धता को, अपवित्रता को देखकर टिक आ जाता है। अगर हमारे घर में ये चीज ना रहे नहीं टिकेगा। काहे हो सुतत हुआ? आंख बंद करने का समय नहीं है, वचन सुनने का समय। आंख और कान दोनों खोलकर जब प्रार्थना होता है तब आंख आदमी बंद करता है। किस लिए? कि प्रभु हमको क्या कहता है। हमारा ध्यान फिर परमेश्वर की ओर लगता है। और 28 का 7 देखिए। तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और परमेश्वर के लायक हम रहेंगे तो बाइबल कहती है यह ऐसा करेगा तो शत्रु जो तो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। शैतान हमसे हार जाएगा, लोग हार जाएंगे। वे एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे लेकिन सामने से 7 मार्ग से भाग जाएंगे। शैतान के भगाने का एक आइडिया है कि हम अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाएं और प्रभु की सामर्थ हमारे ऊपर आए, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर हो, तब ऐसा हो सकता है। नहीं तो फिर हम लोग आते या जाते आ रहेंगे। यहाँ अगर आते हैं तो ठीक आ रहेंगे, घर पर जाकर करेंगे फिर शैतान फिर हमको अटैक करेगा। ध्यान दीजिए, आप लोग घर बुलाते हैं, घर बुला कर क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे प्रार्थना करेंगे, यही ना करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आपके घर एक ही बार आ जाएंगे कि रोज रोज आ जाएंगे? एक बार जाएंगे। एक बार बुलाने में आपको कितना मशक्कत लगता है। अगर एक काम आप स्वयं कर ले, स्वयं का मतलब यह है कि आप प्रभु के लायक बन जाए, तो बार बार बुलाना नहीं पड़ेगा। तब आपको एक खुशी में प्रभु के दासों के मुख से वचन सुनने के लिए, केवल प्रार्थना करने के लिए फिर बुलाना होगा। और जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां, उसके लिए आने ही फिर, क्योंकि आप उसके लिए काफी हो जाएंगे, आप भारी पड़ जाएंगे शैतान पर। अगर हमारे पास, आपके पास पवित्र आत्मा है, उसकी सामर्थ है, उसकी आशीष है, घर में हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान ऐसे ही भाग जाएगा। तब एक खुशी आएगा कि शैतान नहीं है, चलिए हम लोग प्रभु के दास को बुलाकर प्रार्थना करें, तभी हालचाल हो जाएगा।
रोटी बाइबल भी कहती है संगति करना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना ये आवश्यक है। प्रभु सबके घर संगति करता था, रोटी तोड़ता था, प्रार्थना मतलब भोजन करवाना। प्रभु के लोगों को हम अगर बुलाते हैं तो बिना भोजन के नहीं छोड़ना चाहिए, ये बाइबल लगाती है को। अगर आपके पास भोजन ना नहीं है तो पानी तो है बिना पैसे का। आपके पास कल ना नहीं है, आप किसी और के कल का पानी अलग ना पिला सकते हैं। कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि प्रभु आपको आशीर्वाद दे। बाइबल कहती है तू हम जो हमारे चुने हुए के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। तू जो मेरे भेजे हुओं के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। उन्होंने भेजा है, प्रभु ने ही अपने लोगों के ऊपर एक दास को नियुक्त करता है, अगुआ नियुक्त करता है, सेवक नियुक्त करता है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और पूरी कलीसिया परमेश्वर की महिमा करते हैं इस प्रकार से। तो ये अच्छी बातें हैं कि शैतान देखिए भाग जाएगा शैतान के पास। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए आज का वचन हम इतना ही वचन बंद करते हैं, अगला वचन अगले इतवार को।